अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर यूसुफ कोसो और आज हम स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेटरी मॉड्यूल का सेकंड लेक्चर जिसमें हम फेरिंग्स और लेरिंग्स की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। डियर डॉक्टर्स, अगर आपको हमारी चैनल की कंटेंट अच्छी लगे और आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फेरिंग से। तो देखें, जो फेरिंग्स इज अ फनिल शेप्ड मस्क्यूलर ट्यूब। ये जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है, फेरिंग्स इज अ फनिल शेप्ड मस्क्यूलर ट्यूब, ये चीज आप याद रखिएगा कि फेरिंग्स जो है एक फनिल शेप ट्यूब है। ठीक है। Pharynx is a funnel-shaped muscular tube located behind the nasal cavity के पीछे oral cavity and larynx। ये pharynx एक funnel shaped ट्यूब है जो nasal cavity के पीछे है, oral cavity के पीछे है और larynx के भी पीछे है। ये चीज आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि pharynx की लोकेशन क्या है, तो आप उन्हें बताएंगे कि pharynx nasal cavity के भी पीछे है, oral cavity के भी पीछे है और larynx के भी पीछे है। उसके बाद यहाँ एक चीज लिखी हुई है, इट सर्व एज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड। ये चीज आपसे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं मोस्टली, वो कौन सा पाथ है जहाँ से फूड भी गुजरती है और उसके साथ साथ एयर भी गुजरती है। तो आपको फट से जवाब देना है कि ये फेरिंग्स है जहाँ से एयर भी गुजरती है और जहाँ से फूड भी गुजरती है। आइए इसके बाद मैं आपको एक डायाग्राम दिखाऊं। ये डायाग्राम स्नेल की है, यहाँ मैंने स्नेल से कॉपी की है। तो आपको पता होगा, हम आपको जो एनाटॉमी है, ग्रॉस एनाटॉमी, वो आपसे एज इट इज स्नेल से पढ़ाते हैं। तो ये स्नेल की डायग्राम है और ये वर्डिंग भी स्नेल की है। चलिए देखते हैं कि ये जो है, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, ये जो पार्ट ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये है हमारी नेजल कैविटी। ठीक है। और नेजल कैविटी के नीचे जो ये वाला हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ये जो नेजल कैविटी के पीछे वो ये वाली एरिया है ना, ये वाली एरिया जिसे मैं अभी हाईलाइट करता हूँ, जो ये वाली एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट है, इसे हम बोलते हैं फेरिंक्स। इस आप फेरिंक्स को देखें, इस फेरिंक्स को आप देखें, ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के पीछे क्या है, फेरिंक्स। और ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के पीछे क्या है, फेरिंक्स। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला ऐसा, ये वाला ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अभी, ये यहाँ से लेरिंग्स स्टार्ट होती है। तो लेरिंग्स के भी पीछे वाला जो हिस्सा है, जो ये जो आपको नजर आ रहा होगा, ये भी क्या है, फेरिंक्स। आप देखें, ये जो नेजल कैविटी है, इसके पीछे वाला जो फेरिंग्स है, इसे हम बोलते हैं नेजो फेरिंग्स। यहाँ पर लिखा है नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, तो इसे हम बोलते हैं नेजो फेरिंग्स। ये जो ओरल कैविटी है, इसके पीछे भी फेरिंग्स है, इसे हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, आपको पता होगा। उसके बाद ये जो लेरिंग्स स्टार्ट हो रही, इसके पीछे वाले जो ये जो फेरिंग्स का पार्ट है, इसे हम बोलते हैं लेरिंगो फेरिंग्स। तो आपको पता होगा कि फेरिंग्स के तीन पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, उसके बाद वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, उसके जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। आप देखें, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये इसको मैं इरेज करता हूँ अभी। यहाँ से जैसे ही एयर इंटर होती है, एयर यहाँ से एब्सोल्यूट इंटर होगी। यहाँ से जब एयर इंटर होती है, एयर यहाँ से आती है, तो यहाँ से एयर होता होता वो यहाँ पर इंटर हो जाती है, इसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। ये वाली जो रीजन है, इसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। और फूड यहाँ से आती है, यहाँ से होते होते यहाँ पीछे चली जाती है, ये है ईसोफिगस। ये जो पीछे वाला रास्ता है, इसे हम बोलते हैं ईसोफिगस, इसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया के पीछे क्या है, ईसोफिगस है। ठीक है। तो यहाँ एक बीच में पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं इपिग्लोटस। ये इपिग्लोटस इस बात को श्योर करता है कि जो फूड है वो ईसोफिगस में एंटर हो, ना कि ट्रेकिया में एंटर हो। ये आगे जाकर हम डिस्कस करते हैं इस चीज को भी। अच्छा, एक और बात बताऊं, यहाँ से फेरिंग्स स्टार्ट होती है। जो फेरिंग्स का ये जो सुपेरियर पार्ट है, इसे हम बोलते हैं, आपसे अगर कोई पूछे कि फेरिंग्स स्टार्ट कहाँ से लेती है, तो आप बोलेंगे बेस ऑफ स्कल। इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ स्कल। तो फेरिंग्स की स्टार्ट कहाँ से, बेस ऑफ स्कल। और ये खत्म जाके कहाँ होती है, आप बोलेंगे C6 वर्टिब्री। C6 वर्टिब्री पर जाके ये खत्म हो जाती है फेरिंग्स। आपको ये चीज भी आनी चाहिए। तो उसके बाद आपको पता होगा कि हम आगे जाते हैं। अब ये है लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो फेरिंग्स है, इसकी जो लेंथ है वो 12 से 14 सेंटीमीटर राउंड अबाउट होती है। तो ये आपको एक अंदाजा होना चाहिए।
लेकिन ये मोस्टली पूछते नहीं है बेसिक क्यू में। उसके बाद आपको ये याद रखनी चाहिए अपर एंड में क्या है, मैंने आपको बताया कि सुपेरियरली फेरिंक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, आपको याद रखना है बेस ऑफ स्कल। सुपेरियरली ये बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होती है। उसके बाद आपको याद रखना है ये बेस ऑफ स्कल। और उसके बाद लोअर एंड की अगर हम बात करें तो लोअर एंड ईसोफिगस तक ये जाता है, C6 वर्टिब्री तक ये चला जाता है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए कि लेंथ कितनी है, अपर एंड में क्या आता है, लोअर एंड में क्या आता है, ये चीजें आपको फेरिंग्स के हवाले से आनी चाहिए। आइए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेरिंग्स को। अच्छा देखिए, लेरिंग्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेड एंड नेक के हवाले से भी, और उसके बाद ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के हवाले से भी एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम लेरिंग्स को। सबसे पहले लिखा हुआ है द लेरिंग्स इज अ होलो मस्क्यूलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर, ये चीज आप याद रखेंगे। लेरिंग्स इज अ होलो, अंदर से खाली होता है, मस्क्यूलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है कि ये जो लेरिंग्स है ये मसल्स और लिगामेंट दोनों से मिलकर बना होता है। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मस्क्यूलो लिगामेंटस। इसका मतलब होता है कि यहाँ मसल्स भी होंगे, मसल्स के होने के साथ साथ यहाँ आपको लिगामेंट्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ये याद रखेंगे फेरिंग्स क्या था। फेरिंग्स एक फनल शेप्ड मस्क्यूलर एक ट्यूब था। यहाँ पर आप देखेंगे तो लेरिंग्स एक मस्क्यूलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मसल्स भी होंगे, उसके साथ साथ लिगामेंट्स भी होंगे, ये चीज आनी चाहिए आपको। उसके बाद आप याद रखेंगे दैट कनेक्ट्स फेरिंग्स टू द ट्रेकिया। देखिए सबसे पहले होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद होता है लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद होता है ट्रेकिया। तो यहाँ फेरिंग्स है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये जो लेरिंग्स है ये कनेक्ट करती है किसको, किससे, फेरिंग्स को कनेक्ट करती है किसके साथ, ट्रेकिया के साथ। ये चीज आप याद रखेंगे कि ये एक ट्रांजिशन है बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया और फेरिंग्स के बीच वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। उसके बाद दूसरी चीज जो फेरिंग्स के सॉरी लेरिंग्स के बारे में लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है इट एक्ट इज अ वॉल्व। ये आपको चीज याद रखनी है कि वॉल्व की तरह क्यों एक्ट करता है। जब हम खाना निगलते हैं ना, खाना निगलते टाइम ये जो लेरिंग्स है ये इस चीज को अश्योर करता है कि जो जो फूड है वो कहाँ एंटर हो, वो आपकी ईसोफिगस में एंटर हो, ना कि ट्रेकिया में एंटर हो। इसलिए इस लेरिंग्स को बोलते हैं कि ये एक वॉल्व जैसा एक्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है एयरवे को। एयरवे को किससे प्रोटेक्ट करता है, स्वेलिंग में जब फूड आती है तो उसे ट्रेकिया में इंटर होने से बचाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है इट एक्ट्स इज अ वॉल्व, एक वॉल्व की तरह एक्ट करती है टू प्रोटेक्ट द एयरवे, एयरवे को प्रोटेक्ट करती है ड्यूरिंग स्वेलिंग एंड इज आल्सो इन्वॉल्व इन साउंड प्रोडक्शन। एक तो ये ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करती है जो फूड है उससे, उसके साथ साथ ये साउंड प्रोडक्शन का भी काम करती है। तो ये चीजें आपको बेसिक लेरिंग्स के बारे में आनी चाहिए। उसके बाद आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि लेरिंग्स के मेजर 3 पार्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए। सबसे पहले सुप्राग्लोटस, उसके बाद है ग्लोटस, उसके बाद है सबग्लोटस। यहाँ पर एक चीज आपको नजर आती होगी वो है ग्लोटस। सुप्राग्लोटस मतलब ग्लोटस के ऊपर, ग्लोटस मतलब ग्लोटस खुद, उसके बाद है सब ग्लोटस मतलब ग्लोटस के नीचे। आपको ये चीजें समझाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको एक डायाग्राम दिखाऊं इसके हवाले से। आप इस डायाग्राम को देखिए। ये जो है ये माउथ है, आपको पता होगा माउथ के ऊपर क्या होती है, नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी है, आपको नजर आता होगा। ये हमारे माउथ है, ये माउथ है, उसके बाद ये नेजल कैविटी है, ये आपको नजर आती होगी। उसके बाद आप देखें ये जो ग्रीन पार्ट है इसको हम बोलते हैं ये लेरिंग्स है। ये हमारी ये जो चीज आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ लेरिंग्स, ये हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं ये लेरिंग्स है। ठीक है। ये लेरिंग्स के ऊपर ये जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर ये है फेरिंग्स, ये फेरिंग्स वाला रीजन है, ये फेरिंग्स है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये वाली जो रीजन है ना, ये वाली जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये है ग्लोटस। ये ग्लोटस वाले रीजन में हमें मिलते हैं वोकल कॉर्ड्स। ये वोकल कॉर्ड्स वो चीजें हैं जिन्हें जिनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। ये चीज आप याद रखें, ग्लोटस वाले रीजन में क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स। और यहाँ से ही क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। ये ग्लोटस है। और ये जो ग्लोटस के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये ग्लोटस के ऊपर वाला हिस्सा, ये जो भी वोकल कॉर्ड्स के ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं सुप्राग्लोटस। ये चीज आप देख रहे होंगे, ये जो ग्लोटस के ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं सुप्राग्लोटस। और ये जो ग्लोटस है इसके जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा,
इसे हम बोलते हैं सबग्लोटस, ठीक है? इसे हम बोलते हैं सबग्लोटस। आई होप आपको लैरिंक्स समझ में आता होगा। यहाँ से यहाँ ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स है। ये जो नीचे जा रहा है इसे हम बोलते हैं ट्रेकिया, और ट्रेकिया के ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं ईसोफिगस। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये ग्लोटस है। ग्लोटस के ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं सुप्राग्लोटस, और ग्लोटस के जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं सबग्लोटस। ये जो चीज उभरी हुई आपको ये जो नजर आ रही उभरी हुई इसे हम बोलते हैं इप्पीग्लोटस। ये जो चीज आपको उभरी हुई नजर आ रही है इसे हम क्या बोलते हैं? इप्पीग्लोटस। आप याद रखिएगा इस इप्पीग्लोटस का स्वेलिंग में जब जब हम खाना निगलते हैं उसमें इसका काम होता है। मैंने आपको बताया कि ये इस बात को श्योर बनाता है कि जो हम खाना खाते हैं वो फूड पाइप में ही इंटर हो, मतलब इसोफिगस में ही इंटर हो, वो ट्रेकिया में इंटर ना हो। इसका काम होता है। ये किसका काम होता है? एपिग्लोटस का। और एपिग्लोटस किसका पार्ट है? सुप्राग्लोटस का पार्ट है। लेरिंग्स में सुप्राग्लोटस का पार्ट है एपिग्लोटस। आइए अब चलते हैं वहां पर जो मैंने आपको पार्ट्स दिखाए थे। तो यहाँ पर आप देखिए सुप्राग्लोटस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्राग्लोटस उसको बोलते हैं जो अबव द वोकल कॉर्ड होता है। अबव द वोकल कॉर्ड्स, जो वोकल कॉर्ड्स के ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम बोलेंगे सुप्राग्लोटस। और सुप्राग्लोटस में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो आप देखें सबसे पहले आता है एपिग्लोटस। एपिग्लोटस सुप्राग्लोटस का हिस्सा है। उसके बाद आता है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। ये चीज आपको याद रखनी है कि ये जो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं ये भी किसका हिस्सा हैं? ये सुप्राग्लोटस का हिस्सा है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहां से साउंड प्रोड्यूस एक्चुअली नहीं होती। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स को हम वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स भी बोलते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स बोलें या उसकी जगह हम क्या बोलें? वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स की जगह हम बोलें फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, एक ही चीज है। ये किसके हिस्से हैं? ये सुप्राग्लोटस के हिस्से हैं। उसके बाद आता है इरिपीग्लोटिक फोल्ड्स। इरिपीग्लोटिक फोल्ड्स, इरिपीग्लोटिक फोल्ड्स। इरिपीग्लोटिक जो फोल्ड्स हैं इसको भी याद रखिएगा। इरिपीग्लोटिक फोल्ड्स में आगे जाकर आपको ये दिखाता हूँ। इरिपीग्लोटिक जो फोल्ड्स हैं ये सुप्राग्लोटस के हिस्से हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये इपीग्लोटस वाले रीजन में होते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे इपीग्लोटस खुद भी सुप्राग्लोटस का हिस्सा है। इपिग्लोटिक फोल्ड्स भी इपिग्लोटिस वाले ही रीजन में होते हैं, इसलिए ये भी सुप्राग्लोटिस का ही हिस्सा है। उसके बाद लिखा हुआ है एरिया अबव द ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ट्रू वोकल कॉर्ड्स के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सारे का सारा सुप्राग्लोटिस के ही हिस्से हैं। चलें उसके बाद आपको ये तो कंफर्म हो गया एक पार्ट सुप्राग्लोटस जो अबव द वोकल कॉर्ड्स होता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें एपिग्लोटस आता है, इसमें फॉल्स वोकल कॉर्ड्स आते हैं जिन्हें हम वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स भी बोलते हैं। उसके साथ साथ एपिग्लोटिक फोल्ड्स भी आते हैं। उसके बाद एरिया अबव द ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ये भी सुप्राग्लोटिस का ही पार्ट है। उसके बाद हमें हमारे पास दूसरी जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ग्लोटस। ग्लोटस वो रीजन है जहां जहां पर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। वेयर द वोकल कॉर्ड्स आर, जहां पर वोकल कॉर्ड्स हैं उस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? ग्लोटस बोलते हैं। जहां पर वोकल कॉर्ड्स खुद पाए जाते हैं उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड्स। तो अच्छा, इसके इसके साथ साथ मैंने फंक्शन डिस्कस नहीं किया कि सुप्राग्लोटस की क्या फंक्शन है। तो ये देखिए सुप्राग्लोटिस की जो फंक्शन है इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट द एयर वे वेन स्वेलविंग फूड। जब हम खाना निगलते हैं उस वक्त ये एयर वे को प्रोटेक्ट करते हैं बाय एपिग्लोटिस, क्योंकि एपिग्लोटिस किसका हिस्सा है? सुप्राग्लोटिस का हिस्सा है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि इनका काम है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं एयर पाइप को और एयर वे को जब हम खाना निगलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। सुप्राग्लोटिस का ये पार्ट है। अच्छा आइए ग्लोटस पर आते हैं। तो ग्लोटस वो रीजन है जहां पर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। तो इनमें क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आपको याद रखनी है यहाँ पर ट्रू वोकल कॉर्ड्स ग्लोटस का हिस्सा है। उसके बाद आता है रीमा ग्लोटिडिस। रीमा ग्लोटिडिस भी किसका हिस्सा है? ग्लोटिस का ही हिस्सा है। एक्चुअली जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनके दरमियान होता है स्पेस। स्पेस बिटवीन वोकल कॉर्ड्स कॉल्ड रीमा ग्लोटिडिस। ये मैं आगे जाकर आपको दिखाता हूँ कि रीमा ग्लोटिडिस क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि रीमा ग्लोटिडिस एक्चुअली द पार्ट ऑफ ग्लोटिडिस, और ये एक स्पेस है बिटवीन वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स के बीच वाला जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं? रीमा ग्लोटिडिस। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लें कि रीमा ग्लोटिडिस किसको बोलते हैं। तो ये एक डायग्राम है मेरे पास, आप इस डायग्राम को देखिए।
अच्छा, ये डायग्राम देखिए, ये ग्लोटिस है या सॉरी ये वोकल कॉर्ड्स हैं। ये वोकल कॉर्ड्स के दरमियान वाला जो ये स्पेस आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला स्पेस जो ये स्पेस आपको नज़र आ रही है, इस स्पेस को हम बोलते हैं रीमा ग्लोटिस, ठीक है? ये मैं आगे जाके आपको मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ, वहाँ से भी ये क्लियर हो जाएगा कि इसे हम क्या बोलते हैं, रीमा ग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है? तो ग्लोटिस में कौन-कौन से पार्ट आते हैं? एक तो ट्रू वोकल कॉर्ड्स यहाँ आते हैं, दूसरे रीमा ग्लोटिस, द स्पेस बिटवीन वोकल कॉर्ड्स वो भी यहाँ के हिस्से हैं। इनका फंक्शन क्या है? ग्लोटिस का फंक्शन क्या है? ग्लोटिस का फंक्शन है वॉइस प्रोडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? फोनेशन। इसका काम है फोनेशन, साउंड प्रोडक्शन किसका काम है? ये ग्लोटिस का काम है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। जी, तो अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं सबग्लोटिस, ठीक है? सबग्लोटिस वो पार्ट है जो कहाँ से जो वोकल कॉर्ड्स के जो नीचे वाला जो सारा एरिया है, जो सारा हिस्सा है, उसे हम क्या बोलेंगे? सबग्लोटिस। बिलो द वोकल कॉर्ड्स, जो वोकल कॉर्ड्स के नीचे वाला हिस्सा है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सबग्लोटिस, ठीक है? सबग्लोटिस में कौन-कौन से पार्ट आते हैं? द पार्ट फ्रॉम बिलो द वोकल कॉर्ड्स टू द ट्रेकिया। ट्रेकिया से वोकल कॉर्ड से नीचे से लेकर ट्रेकिया तक वाला जो भी रीजन है, उसे हम क्या बोलेंगे? सबग्लोटिस बोलेंगे। आपको मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाई थी ना, तो ये यहाँ से जो वोकल कॉर्ड्स हैं, यहाँ ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ये वोकल कॉर्ड्स हैं, ये वोकल कॉर्ड्स के नीचे यहाँ से लेकर ट्रेकिया तक ये जो एरिया जा रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सबग्लोटिस, ठीक है? तो क्या लिखा है? द पार्ट फ्रॉम बिलो द वोकल कॉर्ड्स टू द ट्रेकिया। बिलो द वोकल कॉर्ड से लेकर ट्रेकिया तक वाला जो पार्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे? सबग्लोटिस। ये कहाँ पर एंड होता है? एंड्स एट द बॉटम ऑफ क्रीक्वाइड कार्टिलेज। ये मैं आपको दिखाऊंगा, क्रीक्वाइड कार्टिलेज अभी डिस्कस करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि यहाँ ये जो सबग्लोटिस है, यहाँ ये कहाँ जाकर एंड होती है? ये एट द बॉटम ऑफ क्रीक्वाइड कार्टिलेज के बॉटम में जाकर ये एंड होती है, ठीक है? तो इसका काम क्या है? इसका फंक्शन आपको याद रखना है। इसका इसका काम है अलोज एयर टू पास इनटू लंग्स। ये ये ऐसे समझें, ये एयर पैसेज है, यहाँ से एयर गुजरती है। सुप्राग्लूटस का काम था कि ये एयर पाइप को, एयर लाइन को, एयर वे को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फूड। उसके बाद जो ग्लोटस था, उसका काम क्या था? उसका काम था फोनेशन, साउंड प्रोडक्शन। और सब ग्लोटस का क्या काम है? सब ग्लोटस का काम है एक कि वो एयर को लंग्स तक पहुंचाता है। ये काम और ये रीजन्स उनमें क्या क्या आते हैं, ये आपको आने चाहिए। चलो, ये डायग्राम हमने डिस्कस की। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लोकेशन ऑफ लैरिंक्स। ये चीज आपको आनी चाहिए, बड़ी कीमती चीज है। तो देखें, सुपेरियरली अटैच टू हायार्ड बोन, ये मैं आपको चीज दिखाऊं। सुपेरियरली मतलब लैरिंक्स के ऊपर जो है, लैरिंक्स के ऊपर क्या होगा, वो चीज आपको कह रहा है। देखिए, ये माउथ है, माउथ से यहाँ तक आकर यहाँ यहाँ पर आता है टंग, ये बेस ऑफ टंग है, यहाँ पर टंग खत्म होती है, ठीक है? आपको पता होगा कि बेस ऑफ टंग में एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं हायार्ड बोन। ये जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ, इसे हम बोल रहे हैं हायार्ड बोन, ठीक है? ये जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स के ऊपर सुपेरियरली ये जो अटैच होता है, ये किससे अटैच होता है? ये हायार्ड बोन से सुपेरियरली। इसमें इसके ऊपर क्या होता है? हायार्ड बोन। ये चीज आप याद रखें, ठीक है? और उसके बाद इसके पीछे क्या होता है? यहाँ पर होता है फेरिंग्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ इसके पीछे क्या होता है? फेरिंग्स। और फेरिंग्स के पीछे क्या होते हैं? वर्टिब्री होते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। तो इसके सुपेरियरली क्या होता है? इसके सुपेरियरली जो है हायार्ड बोन होता है। और इसके आगे कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको पता होगा कि लेरिंग्स आगे वाला है, सबसे आगे। तो लेरिंग्स के आगे कुछ नहीं होता, यहाँ पर मसल्स होते हैं। ये लेरिंग्स यहाँ मसल से अटैच होती है, जो मूवमेंट करवाती है। और इन मसल से आगे क्या होता है? स्टर्नम। यहाँ क्या होता है? स्टर्नम होता है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। यहाँ लिखा है सुपेरियरली अटैच टू हायार्ड बोन, मतलब ऊपर से जो लेरिंग्स है वो किससे अटैच होती है? वो हायार्ड बोन से अटैच होती है, ठीक है? इनफेरियरली इसके नीचे ये कहाँ कंटिन्यू होता है? इनफेरियरली यहाँ पर ट्रेकिया आता है, तो इनफेरियरली यहाँ ट्रेकिया कंटिन्यू होता है। उसके बाद लेटरली मतलब ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर इस साइड पर और इसके जो पीछे वाला साइड है, इन दोनों साइड्स पर इनको क्या मिलते हैं? रिलेटेड टू द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहाँ आपको इनके लेटरली क्या मिलेगा? लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड आपको लेटरली मिलेंगे। ये चीज आप याद रखेंगे कि जो लेरिंग्स के लेटरली आपको क्या मिलेंगे? लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड मिलेंगे। सुपेरियरली हायार्ड बोन मिलेगा, इनफेरियरली ट्रेकिया मिलेगा, लेटरली आपको लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड मिलेंगे। इंटेरियरली मतलब फ्रंट में मैंने आपको बताया कि इसके फ्रंट में कुछ नहीं होता, यहाँ पर मसल्स होते हैं और मसल्स के आगे क्या होता है? स्टर्नम होता है। तो आप याद रखेंगे, इंटेरियरली इन फ्रंट कनेक्टेड टू मसल्स दैट हेल्प इन मूवमेंट इन अटैचमेंट। इनफेरियरली सॉरी इंटेरियरली यहाँ पर क्या होते हैं? मसल्स होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं लेरिंग्स को। उसके बाद पोस्टेरियरली एट द बेक, इसके पीछे क्या होता है? मैंने आपको बताया कि इसके पीछे एक तो लेरिंगोफेरिंक्स होता है, लास्ट पार्ट ऑफ फेरिंक्स होते हैं। और उसके बाद वर्टिब्री होते हैं, वर्टिब्री C3 to C6।
C3 टू C6 जो भी वर्टिब्री हैं वो इसके पीछे मिलते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि लेरिंक्स के पीछे C3, C4, C5, C6 ये जो वर्टिब्री हैं ये लेरिंक्स के पीछे होते हैं। तो आई होप आपको लोकेशन समझ में आ गया होगा कि सुपेरियरली क्या है, इंफेरियरली क्या है, लेटरली क्या है, इंटीरियरली क्या है और पोस्टेरियरली क्या है। उसके बाद एक चीज आती है, अब इस चीज को देखें, चेंजेस इन लेरिंक्स मेल्स वर्सेस फीमेल। मेल और फीमेल में लेरिंक्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो इस चीज को आप देखें। जो मेल्स होते हैं उनमें लेरिंक्स बिकम्स लार्जर आफ्टर प्यूबरिटी। ये चीज आप याद रखें कि प्यूबरिटी से पहले लेरिंक्स जो मेल्स में होता है वैसे ही फीमेल्स में होता है, ठीक है। जब प्यूबरिटी होती है, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, उसके बाद लेरिंक्स जो है वो लार्जर हो जाता है, किसमें, मेल्स में, तो वो लार्जर हो जाता है। उसके बाद एडम्स एप्पल में आपको दिखाऊं, आपके नेक के ऊपर आपके नेक पर एक यहाँ पर उभरी हुई चीज आपको होगी। ये मेल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है लेकिन गर्ल्स में ये विजिबल नहीं होता। इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये आपको नेक से उभरती हुई मिलेगी अगर आप यहाँ पल्पेट करें तो वो ये इस चीज पे, इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो ये जो एडम्स एप्पल है, एडम्स एप्पल बिकम्स मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स। मेल्स में ये प्यूबरिटी के बाद एडम्स एप्पल बढ़ जाती है। वोकल कॉर्ड्स बिकम लॉन्गर एंड थिकर। ये चीज आप याद रखिएगा कि मेल्स के अंदर प्यूबरिटी के बाद वोकल कॉर्ड्स बड़े हो जाते हैं और थिकर हो जाते हैं। जब बड़े और थिक हो जाते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी को हम दूसरे लफ्जों में पिच भी बोलते हैं। पिच कम हो जाती है तो उसके नतीजे में जो साउंड हो जाता है वो ग्रेव हो जाता है। जब मेल मैच्योर होता है तो उसका जो साउंड है वो ग्रेव हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसकी जो लैरिंग्स की साइज है वो बढ़ जाती है। और जब लैरिंग्स बढ़ जाती है तो बड़ी हो जाती है और थिक हो जाती है। तो उसके नतीजे में जो वॉइस होता है वो डीपर हो जाता है और लो पिचड हो जाता है। लो पिचड मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है, इन फीमेल्स में आप देखें तो फीमेल्स में लैरिंक्स ग्रोज बट लेस देन इन मेल्स। प्यूबरिटी के बाद इनमें भी लैरिंक्स ग्रो करता है, ऐसे नहीं है कि लैरिंक्स ग्रो ही नहीं करता। इनमें लैरिंक्स ग्रो करता है लेस देन इन मेल्स, मेल्स के कंपैरिजन में कम ग्रो करता है। एडम्स एप्पल जो मेल्स में दिखता है नेक वाली रीजन में, वो इनमें नहीं होता। यहाँ तो होता है। एडम्स एप्पल इज नॉट वेरी विजिबल, लेकिन विजिबल नहीं होता। वोकल कॉर्ड्स रिमेन शॉर्टर एंड थिनर। इनमें जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो शॉर्ट रहते हैं और थिन रहते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। इसलिए इनकी जो पिच होती है वो हाई होती है और साउंड जो होता है वो शिरिल होता है। गर्ल्स में फीमेल्स में जो साउंड होता है वो शिरिल इसलिए होता है क्योंकि उनके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो शार्टर और थिनर रहते हैं। तो आपको अभी तक क्या-क्या चीज़ें आ गई होंगी, आपको पता चल गया होगा कि लेरिंग्स की लोकेशन क्या है। उसके बाद जो लेरिंग्स के मेन पार्ट्स हैं, सुप्राग्लोटस, ग्लोटस और सबग्लोटस, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्टिलेजेस ऑफ लेरिंग्स। ये चीज़ बहुत कीमती चीज़ है, प्रीशियस चीज़ है, आपको यहाँ पर ग्रिप होनी चाहिए। तो लेरिंग्स को हमने सबसे पहले तो ये बोला कि ये मस्कुलो लिगामेंटस एक ऑर्गन है। ये यहाँ से जो है आपकी साउंड प्रोडक्शन होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन-कौन से कार्टिलेजेस होते हैं। आइए देखते हैं कौन-कौन से कार्टिलेजेस होते हैं। टोटल 9 कार्टिलेजेस होते हैं, 9 कार्टिलेजेस होते हैं किसमें, लेरिंक्स में। जिनमें से 3 अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल होते हैं और 3 पेयर्ड होते हैं। जब 3 पेयर्ड होते हैं तो टोटल कितने बन जाते हैं, 6। 6 ये कार्टिलेजेस हो गए और 3 अनपेयर्ड वाले तो टोटल कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। तो सबसे पहले अनपेयर्ड कार्टिलेजेस को डिस्कस करते हैं जो 3 होते हैं। सबसे पहले होता है थायराइड कार्टिलेज। आप याद रखें क्या नाम है इसका, थायराइड कार्टिलेज। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं ये थायराइड कार्टिलेज कहाँ होता है, फिर आपको ये बात समझ में आएगी, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखें इस पिक्चर को आप देखें। ये लेरिंग्स है, ठीक है, ये लेरिंग्स है। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर हायार्ड बोन। ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको मैं हाईलाइट करूं, ये वाली बोन, ये हायार्ड बोन है, ठीक है, ये हायार्ड बोन है। इसके जो ऊपर होगा वो क्या होगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स और लेरिंग्स के नीचे ये क्या है, ये ट्रेकिया, ठीक है। ये मैं बीच वाले हिस्से को यहाँ पर विजुलाइज करके दिखा रहा हूँ। ये जो आप रेड कलर में ये जो चीज देख रहे हैं ना, ये रेड कलर वाली चीज, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड थायराइड कार्टिलेज। ये जो ऊपर जो एडम्स एप्पल उभरता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, आप अगर हाथ लगाएंगे तो ये जो इसकी एक्सटेंशन होती है, ये जो थायराइड कार्टिलेज है, एडम्स एप्पल इसकी एक्सटेंशन है। तो ये थायराइड कार्टिलेज है। आई होप ये आपको ऐसे दिख रही होगी कि सबसे बड़ी से बड़ी कार्टिलेज ये है, बिल्कुल यही है। और ये एक शील्ड की तरह नजर आ रही है, ऐसे नजर आ रही है जैसे ये प्रोटेक्ट कर रही है किस चीज को, बिल्कुल ये प्रोटेक्ट कर रही है। क्योंकि इसके पीछे होते हैं वोकल कॉर्ड्स, ये वोकल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करती है, ये एज ए शील्ड काम करती है। इसके पीछे क्या है, वोकल कॉर्ड्स। तो ये सबसे पहले अनपेयर्ड कार्टिलेज है जिसे हम क्या बोलते हैं, थायराइड कार्टिलेज। ये हम इंटीरियरली देख रहे हैं, ये इंटीरियर व्यू है इसका, और ये हम इसको पोस्टेरियरली देख रहे हैं, ठीक है। तो आए मैं आपको बताऊं, हम डिस्कस कर रहे थे थायराइड कार्टिलेज। आइए, ये थायराइड कार्टिलेज है। थायराइड कार्टिलेज में अगर देखें तो थायराइड कार्टिलेज
थायराइड कार्टिलेज इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज, ये बात याद रखें, इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स। लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स, सबसे लैरिंक्स की जो बड़ी से बड़ी कार्टिलेज है वो थायराइड कार्टिलेज है, और फॉर्म्स एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल यहाँ से ही बनती है, मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स, मेल्स में ज्यादा विजिबल होता है। उसके बाद होता है शेप्ड लाइक अ शील्ड, ये शील्ड की तरह होता है और काम भी शील्डिंग वाला ही करता है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है वोकल कॉर्ड्स को, लिखा हुआ है प्रोटेक्ट्स द वोकल कॉर्ड्स बिहाइंड इट, जो वोकल कॉर्ड्स के पीछे होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो अनपेयर्ड में सबसे पहले क्या क्लियर हो गया, थायराइड कार्टिलेज, उसके बाद है इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस भी अनपेयर्ड है। तो सबसे पहले मैं एपिग्लोटिस आपको दिखाऊं, तो एपिग्लोटिस ये जो रीजन देख रहे हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हैं, ये लीफ लाइक जो ये जो स्ट्रक्चर है, सॉरी, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये जो आपको दिख रही होगी, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये दोनों ग्रीन है इसलिए विजिबल अच्छे से नहीं हो रहे, तो मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊं एक और कलर में, तो इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आप चीज देख रहे हैं, ये ये जो चीज देख रहे हैं, ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं इपिग्लोटस, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये पढ़ा, इसको हम बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज, ये इपिग्लोटिक इपिग्लोटस है, ये सेकंड कार्टिलेज है, और ये अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो थायराइड कार्टिलेज है। तो एपिग्लोटस में आते हैं, तो सबसे पहले एपिग्लोटस में लिखा हुआ है कि ये लीफ शेप्ड कार्टिलेज, आपने देखा ये लीफ शेप्ड है, लोकेटेड अबव द ग्लोटस, ये भी ग्लोटस की अबव वाली रीजन है, ग्लोटस हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स वाली रीजन को, तो ये वोकल कॉर्ड्स वाली रीजन से अबव है, इसलिए इसको इसको कहते हैं इपिग्लोटिस। लोकेटेड अबव द ग्लोटिस, फंक्शन क्या है, ये क्लोज करता है एयर वे व्हेन स्वेलिंग, जब हम खाना निगलते हैं तो उस वक्त ये एयर वे को क्लोज कर देता है, सो फूड डज नॉट एंटर द विंड पाइप, जैसे फूड विंड पाइप में मतलब ट्रेकिया में एंटर ना हो पाए। एक आपने कार्टिलेज पढ़ा, थायराइड कार्टिलेज अनपेयर्ड कार्टिलेज है, उसके बाद इपिग्लोटिस पढ़ा जो लीफ शेप्ड है, उसके बाद एक क्रीकॉइड कार्टिलेज, ये क्रीकॉइड कार्टिलेज वो है जो मैंने आपको बताया सब ग्लूटस जिसके एंड पर आके खत्म होता है, तो मैंने ऊपर आपको बताया क्रीकॉइड कार्टिलेज। क्रीकॉइड कार्टिलेज ये तो रिंग शेप्ड होती है, आपको सबसे पहले मैं क्रीकॉइड कार्टिलेज दिखाऊं तो आप समझेंगे। ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये वाली रीजन, ये रिंग शेप्ड होती है, ये होती है क्रीकॉइड कार्टिलेज, ये येलो कलर में जो आपको नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं क्रीकॉइड कार्टिलेज, ये रिंग शेप्ड होती है, ये कंप्लीटली रिंग होती है, ठीक है। यहाँ से अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर ये येलो लाइक जो आपको दिख रहा होगा, ये कंप्लीट रिंग शेप्ड होती है, तो इसे हम बोलते हैं क्रीकॉइड कार्टिलेज। आए मैं आपको बताऊं कि क्रीकॉइड कार्टिलेज के बारे में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। तो क्रीकॉइड कार्टिलेज में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि क्रीकॉइड कार्टिलेज रिंग शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, सबसे पहले लाइज बिलो द थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज के नीचे होता है, ये आपने देखा होगा कि थायराइड कार्टिलेज के नीचे होता है, और अबव द ट्रेकिया, और ट्रेकिया के ऊपर होता है, थायराइड कार्टिलेज के नीचे होता है। ये एक बीसीक्यू में एमसीक्यू पूछ सकते हैं, बीसीक्यू ओनली कंप्लीट रिंग इन द एयरवे, ये सारे एयरवे में जो कंप्लीट रिंग, लैरिंग्स में जो कंप्लीट रिंग है ना वो ये है, क्योंकि जो थायराइड कार्टिलेज है वो भी इनकम्प्लीट है, और दूसरे जो कार्टिलेज जो ट्रेकिया में जो कार्टिलेज होते हैं सी शेप्ड, वो भी फुली सर्कुलर नहीं होते, वो भी सी शेप्ड होते हैं। तो इसके बारे में लिखा हुआ है ये क्रीकॉइड जो कार्टिलेज है ओनली कंप्लीट रिंग इन द एयरवे, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद इस क्रीकॉइड कार्टिलेज का काम क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट्स लैरिंग्स टू द ट्रेकिया, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और लैरिंग्स को ट्रेकिया के साथ कनेक्ट करती है, क्रीकॉइड कार्टिलेज का ये काम है। आपने तीन अनपेयर्ड कार्टिलेजेस पढ़े, सबसे पहले थायराइड कार्टिलेज पढ़ा, ये प्रोटेक्ट करता है वोकल कॉर्ड्स को। एपिग्लोटिस पढ़ा, ये प्रोटेक्ट करता है किस चीज को, ये विंड पाइप को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्रीकॉइड कार्टिलेज पढ़ा, तो ये जो है ये लैरिंग्स को ट्रेकिया के साथ मिलाता है और ये भी प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, तो क्रीकॉइड कार्टिलेज के बारे में एक नोट लिखी हुई है, इट इज द ओनली कंप्लीटली सर्कुलर एलिमेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ ये एक चीज है जो कंप्लीटली सर्कुलर होती है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। तो ये अनपेयर्ड आपने डिस्कस कर लिए, एक आप निमोनिक याद कर लें। अनपेयर्ड कार्टिलेजेस के लिए सोचिए कि आपके पास एक कप चाय की पड़ी हुई है और वो आप लेक्चर सुनते सुनते ठंडी कर दी, तो आप ये सोचें ठंडी एक कप चाय, ठंडी एक कप चाय, ठंडी एक कप चाय, ऐसे आप याद रखिएगा। टी फॉर थायराइड कार्टिलेज, ई फॉर एपिग्लोटस, सी फॉर क्रीकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। ठंडी एक कप चाय आप याद रखिएगा अनपेयर्ड कार्टिलेजेस के लिए, ठंडी एक कप चाय, ये रिवाइज करते रहिए मेरे साथ, ठंडी एक कप चाय, ठीक है। ये अनपेयर्ड हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पेयर कार्टिलेजेस, ये टोटल 6 होते हैं। तो ये जो है ये इनको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन आसान है, आप देख लें। एरिटिनोइड कार्टिलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग पेयर्ड, जो सबसे लार्जेस्ट है वो मैंने आपको बताया थायराइड कार्टिलेजेस है।
रेटिनोइड कार्टिलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, सिट ऑन द टॉप ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। जो क्रिकोइड कार्टिलेज है, जो रिंग शेप्ड होती है, जो मैंने आपको बताया, तो उनके ऊपर होता है ये रेटिनोइड। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कि ये रेटिनोइड कार्टिलेज कहाँ होते हैं। देखें, ये जो है ना, ये वाला जो, ये जो मैंने येलो आपको दिखाया था, ये येलो वाला जो है, ये येलो वाला है क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, ये येलो वाला है क्रिकोइड कार्टिलेज, ये येलो वाला, एक मिनट जी, तो ये येलो वाला है, ये येलो वाला क्रिकोइड कार्टिलेज है। ठीक है, इस येलो वाले के ऊपर ये वाले, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्लू टाइप के ये वाले जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रेटिनोइड कार्टिलेज। ये में हम पोस्टेरियरली देख रहे हैं, एक बंदे को हम पीछे से देख रहे हैं, ये पीछे वाला हिस्सा है लेरिंग्स का। ठीक है, ये जो बड़ा है, ये थायराइड कार्टिलेज, उसके ऊपर ये जो है, ये एपिग्लोटस है। ठीक है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर ये जो सिटिंग हो रही है, ये जो बैठा हुआ है, ये दो है, ये पेयर्ड है, तो इसको हम बोलते हैं रेटिनोइड कार्टिलेज। आई होप आपको ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये रेटिनोइड कार्टिलेजेस हैं। तो रेटिनोइड कार्टिलेज को हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि रेटिनोइड कार्टिलेज में क्या क्या चीजें आती हैं। तो पेयर्ड में रेटिनोइड कार्टिलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिट ऑन द टॉप ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। आपने देखा कि क्रिकोइड कार्टिलेजेस के ऊपर बैठे हुए, हेल्प मूव द वोकल कॉर्ड्स ओपन एंड क्लोज देम। वोकल कॉर्ड्स को ओपन और क्लोज होने में जो सबसे ज्यादा जो हेल्प करते हैं वो ये रेटिनोइड कार्टिलेजेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँ कि स्पीकिंग में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वो कार्टिलेजेस का काम है, वो ये है रेटिनोइड कार्टिलेजेस। इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग एंड ब्रीथिंग, ये बात याद रखिएगा कि रेटिनोइड जो पेयर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेयर्ड में अगर पूछें तो आपको ये चीज याद रखनी है, रेटिनोइड कार्टिलेजेस स्पीकिंग में भी ये हेल्प करते हैं, उसके साथ साथ ब्रीथिंग में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद दूसरा है कार्निकुलेट कार्टिलेज, ये भी पेयर्ड है। कार्निकुलेट कार्टिलेज के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, तो सबसे पहले मैं कार्निकुलेट कार्टिलेज में आपको दिखाऊं। जो ये रेटिनोइड कार्टिलेज आपने देखा, ये पिंक वाला, ठीक है, ये पिंक वाला रेटिनोइड कार्टिलेज वाले के ऊपर ये आपको पर्पल कलर में नजर आते होंगे। ये जो पर्पल कलर में ये जो ऊपर दो नजर आते हैं, ये एपिग्लोटिस लगा हुआ है, ये वाले जो आपको नजर आते हैं ना, ये वाले इनवाइड कार्टिलेजेस के ऊपर है, इनको हम बोलते हैं कार्निकुलेट कार्टिलेजेस। ठीक है, तो उसके बाद आपने कार्निकुलेट कार्टिलेजेस देख लिए, ये टाइनी होते हैं, हॉर्न लाइक कार्टिलेज। ये बात याद रखिएगा कि कौन से कार्टिलेजेस का कौन सा शक्ल है, ये मैंने आपको बताया। तो कार्निकुलेट जो कार्टिलेजेस होते हैं, ये टाइनी होते हैं, स्मॉल होते हैं, हॉर्न लाइक कार्टिलेजेस होते हैं, सिट ऑन द टॉप ऑफ रेटिनोइड। आपने देखा कि ये रेटिनोइड के ऊपर होते हैं, सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ लेरिंक्स। लेरिंक्स का जो सुप्राग्लोटस है, आपने देखा कि ये एपिग्लोटस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये एपिग्लोटस है, एपिग्लोटस के ये वाले जो रीजन है, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए लिखा हुआ है सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ लेरिंग्स। अपर पार्ट ऑफ लेरिंग्स को ये सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस। ये जो होते हैं, इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। ये जो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस होते हैं, ये रॉड लाइक होते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि ये क्यूनिफॉर्म जो होते हैं, ये रॉड लाइक होते हैं, लाई इन द इरिपिग्लोटिक फोल्ड्स। ये इरिपिग्लोटिक फोल्ड्स मैंने बताया, ये सुप्राग्लोटस का कैसे हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ये मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि ये स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस लाई इन द इरिपिग्लोटिक फोल्ड्स, गिव सपोर्ट टू सॉफ्ट टिश्यू को ये सपोर्ट देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि जो इरिपिग्लोटिक फोल्ड्स हैं वो क्या है। तो आप यहाँ देखिए, इस डायग्राम को देखिए। तो इस डायग्राम में जो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है जो ये आप देख रहे हैं। इसको सेट कर लूं। जी, तो ये आप देख रहे हैं, ये है क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, इस क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर ये जो बैठे हुए हैं दो पेयर, इसको हम बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं रेटिनोइड कार्टिलेज। मैंने बताया कि क्रिकोइड कार्टिलेजेस के ऊपर जो है वो है रेटिनोइड कार्टिलेज। इस रेटिनोइड कार्टिलेज के ऊपर ये जो बैठे हुए हैं, ये वाली रीजन और ये वाली, ये जो बैठे हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं कार्निकुलेट कार्टिलेज। ये देखिए हॉर्न लाइक है, ये हॉर्न लाइक ऊपर उभरे हुए हैं, तो इन्हें बोलते हैं, ये हॉर्न लाइक होते हैं। और ये कार्निकुलेट कार्टिलेजेस के साइड में ये जो निकले हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये वाले जो आप देख रहे हैं, ये वाले, इन्हें हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस। ये वाले जो आपको नजर आते होंगे, इन्हें हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस। क्यूनिफॉर्म कार्ट एक बार मैं फिर से दिखाऊं, ये वाले, ये वाला
3 पेयर्ड कार्टिलेजेस पढ़े। 3 पेयर्ड कार्टिलेज में कौन-कौन से पढ़े? आपने सबसे पहले पढ़ा रेटिनोइड कार्टिलेजेस हैं। रेटिनोइड कार्टिलेजेस के ऊपर जो 2 हॉर्नी लाइक हैं, इनको हम बोलते हैं कार्निकुलेट कार्टिलेजेस। और कार्निकुलेट कार्टिलेजेस के साइड में ये जो है, ये एपिग्लोटिक फोल्ड्स में होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस। तो 3 आपने पेयर्ड पढ़े, 3 आपने अनपेयर्ड कार्टिलेजेस पढ़े। आई होप सो आपको कार्टिलेजेस समझ में आ गए होंगे कि 3 पेयर्ड हैं और 3 अनपेयर्ड हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे पेयर्ड को? कैसे? एक ठंडी 1 कप चाय से आप याद रखेंगे अनपेयर्ड कार्टिलेजेस को। टी फॉर थायराइड कार्टिलेजेस, और ई फॉर एपिग्लोटस, और सी फॉर आपने जो पढ़ा था क्रिकोइड कार्टिलेज। और यहाँ आप याद रखेंगे ए सी स्क्वायर, इसको आप देखिएगा ए सी स्क्वायर, ये पेयर के लिए। ए फॉर एरिटिनोइड कार्टिलेज, ये 2 हैं। उसके बाद सी फॉर कार्निकुलेट कार्टिलेजेस, और सी फॉर यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस। ये ए सी स्क्वायर आप याद रखेंगे कि 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस कैसे होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कार्टिलेजेस में सॉरी लेरिंग्स कहाँ होता है, और उसके साथ साथ कौन से कार्टिलेजेस होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। ये सारी चीजें आपको सही से समझ में आ गई होंगी। तो आइए मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, उसमें सारी चीजें आप ये देखेंगे तो सब आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप ये एक एनिमेशन देखिए। इस एनिमेशन में इसको मैं प्ले करता हूँ, अब देखें। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं हायार्ड बोन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हायार्ड बोन बोलते हैं। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं, ये जो ऊपर उभरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, और ये थायराइड कार्टिलेज है। ठीक है, और इस थायराइड कार्टिलेज के पीछे आप देखिए, थायराइड कार्टिलेज के पीछे आप अगर इसको देखें, ये हायार्ड बोन है। हायर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर उभरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटस। ये एपिग्लोटस है। ये जो है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये आपको दिख रहा होगा। क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर ये जो 2 हैं, इनको हम बोलते हैं इरिटिनोइड कार्टिलेज। इरिटिनोइड कार्टिलेज के ऊपर ये जो है, ये जो 2 आपको नजर आ रहे होंगे, इन्हें हम बोलते हैं कार्निकुलेट कार्टिलेज। ठीक है, ये 2 कार्निकुलेट, एक कार्निकुलेट कार्टिलेजेस के जो साइड में है, ये जो कार्निकुलेट कार्टिलेजेस के साइड में ये जो ऊपर उभरे हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस। आई होप ये आपको सही से समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद ये हायर्ड बोन आपको दिखाया गया है। ये थायराइड कार्टिलेज है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो एडम्स एप्पल जहाँ से बनती है। उसके बाद ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। ये एक मेम्ब्रेन होती है, ये जो आपको दिख रहा है। और उसके बाद ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ हायर्ड बोन होता है, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है। इसके बाद यहाँ ट्रेकिया है। ठीक है, और इस एनिमेशन में आपको मैं और क्या दिखाऊं? इसके बाद आप ये मूव कर सकता है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एडम्स एप्पल है, इसको हम मूव भी कर सकते हैं। और ये जो है, ये हम जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, ये एपिग्लोटिस ऐसे मूव करता है जैसे ये श्योरिटी करवाता है कि जो फूड है वो ईसोफिगस में इंटर, वो ट्रेकिया में ना जाए। इसको आप ऊपर से देखिए, ये कैसे मूव करता है। यहाँ से देखिए, ये इस तरह से मूव करता है। और ये अंदर जो दिख रहे हैं, ये जो स्पेस है बिटवीन 2 वोकल कॉर्ड्स, ये मैंने आपको बताया था, रीमा ग्लोटेटिस इसे बोलते हैं। उसके बाद ये जो देख रहे हैं, ये कार्निकुलेट है, जो हॉर्न लाइक है, ये यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस हैं। उसके बाद ये वोकल कॉर्ड्स हैं। देखिए, वोकल कॉर्ड्स इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। ये जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अभी ये वाइब्रेट कर रहे हैं और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद ये रियल आपको दिख रहे होंगे, ये इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। ये आप देखें, ये रियल एक एक ह्यूमन का है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये रिटिनोइड्स हैं, ये वोकल कॉर्ड्स हैं, ये ग्लोटस वाला रीजन है, यहाँ वोकल कॉर्ड्स, ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं। इसके जो साइड्स में ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ये सुप्राग्लोटस के पार्ट में आते हैं।